अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 84 में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। ऐवान में आखिरी दिन भी अपोजिशन का एहतजाज। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राज्यसभा में भी 3 बिल्स को किया पेश। पार्लिमानी मुश्तरका कमेटी से रजू करने का फैसला। खरगे ने अपोजिशन को मौका न दिए जाने पर किया एतराज। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने दाखिल किया पर्चे नामजदगी। हिंदुस्तानी वजीर खारजा की रूस के अपने हम मनसब से मॉस्को में मुलाकात। साल के आखिरी में छोटी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों पर तबादले ख्याल। तेलंगाना में इनहराफ करने वाले 10 अरकान असेंबली को नोटिस जारी करने पर स्पीकर का गौर। मुशावरत जारी रहने की इत्तला। हैदराबाद के मियाँपुर में एक ही खानदान के 5 अफराद की मुश्तबा मौत। कमसिन बच्ची भी शामिल। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी। सीनियर माओइस्ट खातून कारकुन ने अपने साथी के साथ रचाकुंडा कमिश्नर पुलिस के रूबरू खुद को किया खुद सुपर्द। हाइड्रा की निदामी कार्रवाइयां जारी। जोबली एंक्लेव माधापुर में सरकारी आराजी पर गैर मजाज होटल की जानिब से किया जा रहा था तामीर ढांचा मुनहदिम। शौहर की जानिब से शराबनोशी से मना करने पर खातून ने की खुदकशी। गुजरात में शदीद बारिश। पोरबंदर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। गोदावरी में पानी का जबरदस्त बहाव। कई घाट डूब गए। और गजा में 24 घंटों के दौरान 100 से ज्यादा फलस्तीनियों का कत्लेआम। मगरिबी किनारे में क्रैकडाउन जारी। और अब पेश खबरें तफसील से। लोकसभा की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आज सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई थी और दूसरे मौज़ूआत को लेकर अपोजिशन ने अपने एहतजाज को जारी रखा, जिस पर स्पीकर ने कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दिया। 12 बजे के बाद दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो ऐवान में शोरगुल जारी था। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा में एहतजाज और हंगामों की वजह से सिर्फ 37 घंटे काम हो पाया है। अरकान को नसीहत करते हुए स्पीकर ने कहा कि हमें मुल्क देखता है, अवाम हमें मुंतखब करके यहाँ भेजते हैं। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि अवाम में रिवायत से हटकर नारेबाजी की जा रही है। ओम बिरला ने यह भी कहा कि इस तरह की जबान और तर्ज अमल इख्तियार किया गया वो ऐवान के इक़दार और रिवायत के खिलाफ है। हमें इसका मुहासिबा करना चाहिए। ऐवान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। इजलास के आखिर में वंदे मातरम पढ़ा गया और फिर कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। राज्यसभा की कार्रवाई को भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आज दोपहर 2 बजे के बाद कार्रवाई शुरू हुई। ऐवान में अपोजिशन का एहतजाज जारी था। इस दौरान नायब सदर नशीन हरिवंश ने मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव को ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 मंजूरी के लिए पेश करने को कहा। शोरगुल के दरमियान बिल को मंजूर किया गया और फिर कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The enacting formula and the title are adopted. Shri Ashwini Vaishnav to move that the bill be passed. Honorable Deputy Chairman, sir, I rise to move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed.
The House is adjourned for 10 minutes. मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुज़िश्ता रोज़ लोकसभा में पेश किए गए 3 बिल्स को आज राज्यसभा में पेश किया और इन बिल्स को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से रुजू कर दिया गया है। जिस वक्त वजीर दाखिला अमित शाह ने ये बिल्स ऐवान में पेश किए, अपोजिशन का मुसलसल शोरगुल जारी था। इससे पहले कायदे अपोजिशन राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अपोजिशन जो कहना चाहती है उसे सुनना चाहिए। अपोजिशन के बगैर भी ऐवान में बिल्स मंजूर किए जा रहे हैं, वोटों को चुराया जा रहा है। खड़गे के इस रिमार्क पर मरकजी वजीर किरण रिजिजू बरहम हो गए और कहा कि चोरी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कि सबका सुनिए, आप हमारे पॉइंट्स को डिसमिस कीजिए, नो वी डोंट बॉदर, लेकिन कम से कम इस कार्रवाई में हमको क्या कहना है उसको भी अगर आप चांस नहीं देते या अवकाश नहीं देते तो ये बहुत बड़ा गलत है। और इससे मैं ये कहूंगा, आप सर इस बिल पर बोलना चाहेंगे, मैं स्वागत करूंगा। सुनिए, मैं स्वागत करूंगा। इसके अलावा कोई चीज नहीं, ये हाउस में क्या चल रहा है जी। और आप सुनना चाहिए, नहीं तो मैं इसके अलावा एक तो वोट चोरी, एक तो वोट चोरी माननीय किरण रिजिजू, माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी ने सीधा चेयर के ऊपर में अभी जो बात की, चेयर के ऊपर में क्वेश्चन जो उठाया ये गलत बात है। चेयर हमेशा बोलने के लिए मौका देते हैं, वो सब्जेक्ट में नहीं बोलते हैं, सब्जेक्ट में नहीं बोलते फिर आपको इल्जाम लगाते हैं। चेयर को इस तरह से इल्जाम लगाना ठीक बात नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी, ये बहुत गलत बात है। मैं आपको फिर से कहता हूँ, आप विषय में बोलिए, नहीं तो कैसे रिकॉर्ड भेजेगा। आप इस तरह से जब से सदन चला है पूरा ये सत्र, मानसून सत्र में आप लोगों ने चेयर को कोऑपरेट नहीं किया, बिल पे चर्चा के लिए समय दिया, बिजनेस एडवाइजरी में टाइम सेट किया, आप बोलते नहीं है। फिर अंत में आज इल्जाम लगा रहे हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं देते हैं। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने सीनियर लीडर्स की मौजूदगी में आज अपना परिचय नामजदगी दाखिल कर दिया है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के सदर नशीन सोनिया गांधी, एनसीपी सरबराह शरद पवार, कायदे अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी के अलावा डीएमके उदय ठाकरे ग्रुप, जेएमएम, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और दीगर जमातों के अरकान इस मौके पर मौजूद थे। सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार सीपी राधा कृष्णन से होगा। मरकजी वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने अपने रूसी हम मनसब सरगे लारोव से मॉस्को में मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान वजीर खारजा ने कहा कि आज का ये इजलास सियासी ताल्लुकात के इस्तेहकाम के साथ साथ दो तरफा ताल्लुकात पर भी तबादले ख्याल का मौका फराहम करता है। हम साल के आखिर में होने वाली सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। हमारे लीडर्स ने हमेशा अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए रहनुमाई की है। हमारा मुश्तरका मकसद हमारे ताल्लुकात को मजीद इस्तेहकाम बख्शता है। बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने हुकूमत के 3 मुतनाज़ा बिल्स को लेकर अपोजिशन की तरफ से किए जा रहे तनकीदों को मुस्तरद किया है। मीडिया से बात करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कांग्रेस को निशाना बनाया और कहा कि आज कांग्रेस वज़रा और लीडर्स की गिरफ्तारी की बात करती है, लेकिन इसे यह नहीं भूलना चाहिए कि कनीमोजी और राजक को जेल किसने भिजवाया था। कांग्रेस से कई सीनियर लीडर्स और बाअसल लीडर्स को निकाल दिया गया। अपनी ही पार्टी के सीनियर लीडर माधु सिंधिया और राजेश पायलट को भी निशाना बनाया। कांग्रेस पार्टी को इन बिल्स पर तनकीद और मुखालिफत का हक नहीं पहुंचता। बिहार के दारुल पटना में मदरसा एजुकेशन बोर्ड के एक प्रोग्राम के दौरान तलबा के ग्रुप की तरफ से अपने मसाइल को लेकर नारेबाजी की गई। प्रोग्राम में वजीर आला नीतीश कुमार भी मौजूद थे। तलबा वजीर आला को याददाश्त और अपनी शिकायतें देना चाहते थे। उन्हें जब रोका गया, नारेबाजी शुरू हो गई। बाद में वजीर आला नीतीश कुमार ने ही मुदाखिलत की और तलबा से उनकी याददाश्तें वसूल की। गुजरात के कई इलाके शदीद बारिश के बाद पानी में डूबे हुए हैं। पोरबंदर का इलाका सबसे ज्यादा मुतासर देखा गया है। सोमनाथ पोस्टल हाईवे पानी में डूबा हुआ देखा गया है। द्वारका जिले के रवाल देहात में सैलाब की सूरत हाल देखी गई है। कई देहातों के दरमियान राब्ता टूट गया है। बचाव और राहत कार्य की टीमों को चौकस कर दिया गया है। अभी तक जानी नुकसान को लेकर कोई इतला सामने नहीं आई है।
महाराष्ट्र की मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश ने आम जिंदगी को जहां मफलूज बनाया है, वहीं रियासत की कई नदियां लबरेज हो गई हैं। गोदावरी में पानी का जबरदस्त बहाव देखा गया है। नासिक से होकर गुजरने वाली गोदावरी ने कई घाटों को डुबो दिया है। घाटों के पास सरगर्मियां बंद हो गई हैं। गोदावरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। महाराष्ट्र में इंतजामिया को चौकस देखा गया है। कांग्रेस के एमपी एम रवि ने नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाए जाने का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए एम रवि का कहना था कि ये लड़ाई सेकुलर और गैर सेकुलर के दरमियान है। सुदर्शन रेड्डी अपने सेकुलर नजरियात के लिए पहचाने जाते हैं। वो कभी भी सियासत में सरगर्म नहीं रहे, इसलिए इंडिया इत्तेहाद ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद की खातून ने अपने शौहर के खिलाफ मुबैना हरासानी की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यह एक अनोखी शिकायत थी जिसमें खातून का कहना था कि उसका शौहर उससे इस बात के लिए हरासा कर रहा था कि अपने जिस्म को बॉलीवुड की अदाकारा नूरा फतेही की तरह रखे। मुकामी एसीपी सालवनी अग्रवाल ने बताया कि खातून का शौहर और उनके ससुराल वाले मुसलसल उसे हरासा कर रहे थे कि अपने जिस्मानी कदोकाल फिल्म अदाकारा की तरह बनाएं। बताया जाता है कि खातून का शौहर फिजिकल ट्रेनर था और वो अपनी बीवी पर मुसलसल फिटनेस की एक्सरसाइज पर दबाव डाल रहा था। उसे वक्त पर खाना भी नहीं दिया जा रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। दिल्ली के मजीद स्कूल्स में बम रखे जाने का ईमेल मौसूल होने के बाद अफरा तफरी देखी गई। 4 दिनों में ये तीसरी बार स्कूल्स को धमकी आमेज ईमेल्स मौसूल हुए हैं। दिल्ली के 6 स्कूल्स में आज सुबह 6:30 बजे से 7:48 के दरमियान धमकी आमेज ईमेल्स मौसूल हुए। इनमें आंध्रा स्कूल, प्रसाद नगर, बीजीएस इंटरनेशनल स्कूल, रवामान सिंह स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, मैक्सफोर्ट स्कूल्स और इंदिराप्रस्था इंटरनेशनल स्कूल शामिल हैं। फौरी पुलिस और बम स्क्वाड को तलब कर लिया गया। स्कूल्स की मुकम्मल तलाशी ली गई, लेकिन किसी भी तरह की कोई मुश्तबा शय बरामद नहीं हुई। बिहार के शेखपुरा में इंडिया इत्तेहाद की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा आज भी जारी है। आज तेजस्वी यादव ने शेखपुरा में यात्रा की क़यादत की। आरजेडी के अलावा कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की भी कसीर तादाद इसमें मौजूद थी। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता को जेड दर्जे की सिक्योरिटी फराहम किए जाने की इत्तला है। आज सुबह रेखा गुप्ता की क़यामगाह पर सीआरपीएफ के दस्ते देखे गए। वाज़ेह है कि 4 शुंबे को दिल्ली की वजीर आला पर अवामी समाअत के दौरान गुजरात के साकिन एक शख्स की तरफ से मुबैना तौर पर हमला किया गया था। आज बीजेपी के मुख्तलिफ कायदीन ने रेखा गुप्ता से मुलाकात की। दूसरी तरफ दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता के पुराने साथी ने 4 शुंबे को पेश आए वाक़े को ड्रामा करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए तालिब इल्मी के दौर के साथी ने कहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी रेखा गुप्ता इस तरह के ड्रामे कर चुकी हैं। सुर्खियों में रहने के लिए वो इस तरह की ऐसी हरकतें करती हैं। इनहराफ करने वाले तेलंगाना की 10 अरकान असम्बली को तेलंगाना असम्बली के स्पीकर नोटिस जारी कर सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक एडवोकेट जनरल और कानूनी माहिरीन से इस सिलसिले में मशवरा किया जा रहा है। बताया जाता है कि गुज़िश्ता माह 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इनहराफ करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ फैसला लेने की स्पीकर को हिदायत दी थी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स में मेगा हेल्थ कैंप के इनेकाद का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली ने छावनी डिवीजन में सईदाबाद चौराहे के पास डबल बेडरूम मकानात के कॉम्प्लेक्स में मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस हेल्थ कैंप में सीनियर डॉक्टर्स ने आंखों के अमराज के अलावा जुजाम, टीबी, खांसी, बुखार, मलेरिया और खवातीन के अमराज के मुआयने किए। यूनानी और बच्चों के अमराज के माहिरीन ने भी ज़रूरतमंदों का मुआयना किया और दवाएं तकसीम की। खांसी से मुतासरा बच्चों को शरबत भी दिया गया। टीबी से मुतासरा अफराद के एक्सरे भी निकाले गए। डबल बेडरूम मकानात के मकीनों के अलावा आसपास के इलाके के मकीनों ने भी इस मेगा हेल्थ कैंप से इस्तेफादा किया। इस मौके पर डिप्टी DMHO डॉक्टर बिरजुन्निसा के अलावा मुख्तलिफ शोबेजात और अमराज के डॉक्टर्स और उनका अमला मौजूद था।
हल्का मलकपेट के तमाम डिवीजन्स में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में बुनियादी मसाइल की यकसुई के साथ साथ आवाम की बेहतर सेहत और बीमारियों से पाक माहौल के लिए मुसलसल इकदाम जारी हैं। आजमपुरा डिवीजन्स की चंचलगुड़ा रोशन डेयरी फार्म रोड पर पब्लिक हेल्थ सेंटर की तामीर अमल में लाई जा रही है। MLA फंड के तहत 36 लाख रुपए के मसारिफ से यह हेल्थ सेंटर कायम किया जा रहा है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने G+2 हेल्थ सेंटर की तामीर का मुआयना किया। अहदेदारों को काम की जल्द तकमील से मुतालिक उन्होंने हिदायत दी। रियासत तेलंगाना में हालिया बारिशों की वजह से इमारत शवारे की सड़कों को गैर मामूली नुकसान हुआ है। अंदाजे के मुताबिक 1000 करोड़ रुपए के सड़कों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है। बताया गया है कि 739 मकामात पर 854 किलोमीटर की सड़कों को नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा जो अजला मुतासर हुए हैं इनमें निजामाबाद में 106 किलोमीटर, संगारेड्डी में 65 किलोमीटर, बदादी कोतागुड़म में 96 किलोमीटर, भद्राचलम में 78 किलोमीटर, गढ़वाल में 76 किलोमीटर, आदिलाबाद में 61 किलोमीटर की सड़कों को नुकसान हुआ है। कई मुकामात पर तालाब और नदियां लबरेज हुई और अब वहां पर पानी की कमी बताई जा रही है। सड़कों को भी नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। इम्कान है कि इसकी मरम्मत के सिलसिले में भी इकदाम किए जाएंगे। हैदराबाद की मियापुर में पेश आए एक सनसनीखेज वाक़े में एक घर में एक ही खानदान के 5 अफराद की नाशे मुश्तबा हालत में पाई गई हैं। शुबा किया जा रहा है कि मुतवफ़ियान ने मुबैना जहर पीकर खुदकुशी की है। महलूकीन की शनाख्त 60 साल नरसिम्हा, 55 साल वेंकटम्मा, 32 साल अनिल, 24 साल कविता और 2 साल उप्पू की हैसियत से की गई है। पड़ोसियों ने ताफून महसूस होने पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। खुदकुशी की वजह का कोई पता नहीं चल पाया है। मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात की जा रही हैं। मुश्तबा अमवात के इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई है। सरकर्दा माओवादिस्ट जोड़े ने कमिश्नर पुलिस ऋचा के आगे खुद सुपुर्दगी अख्तियार की है। कमिश्नर पुलिस जी सुधीर बाबू ने बताया कि 62 साल काकरला सुनीता और हरीश जो मरकजी कमेटी के अरकान थे खुद सुपुर्दगी अख्तियार की है। सुनीता 40 साल तक माओवादिस्ट सरगर्मी में मुलविस थी। उसने 1985 में राजबंदरी से इंटरमीडिएट किया था। सुनीता के वालिद सत्यनारायण इनकलाबी मुसन्निफीन की तंजीम से वाबस्ता थे। इनकलाबी तहरीक के कायदीन गदर और वरावरा राव भी उनके घर जाया करते थे। पुलिस के मुताबिक सुनीता के शौहर 2 जून 2025 को इनकाउंटर में मारे गए थे। गैरमजाज तामीरात के खिलाफ हाइड्रा की इंहदामी कार्रवाइयां जारी हैं। हाइड्रा ने जुबली इंक्लेव माधवपुर में तकरीबन 400 करोड़ रुपए की आराजी को खाली कराया है। बताया जाता है कि एक होटल की तरफ से सरकारी आराजी पर तामीरात की गई थी और यह तामीरात 16,000 स्क्वायर यार्ड पर थीं। हाइड्रा ने इंहदामी कार्रवाई करते हुए गैरमजाज कब्जे को बर्खास्त किया है। मौलाली की शादुल्लाह नगर में मुकामी अवाम ने ड्रेनेज के पानी के मुसलसिल बहाव को लेकर अरबाब मजाज से मुदाखलत की अपील की है। मुकामी अवाम ने बताया कि मुतल्लका हुकाम को इस सिलसिले में तवज्जो भी दिलाई गई है। गुज़िश्ता कई सालों से अवाम को इस तरह के मसाइल का सामना है। उन्होंने फौरी मुतल्लका हुकाम से इसकी यकसुई की अपील की है।
साउथ वेस्ट जोन टास्क फोर्स और टप्पा चबूतरा पुलिस ने गंगा बावली के हुदूद में वाक़ई नटराजनगर के एक मकान में धावा करते हुए जुए के अड्डे को बेनकाब किया है। बताया गया है कि इरफान उर्फ डाबरा के मकान पर यह जुए का अड्डा चलाया जा रहा था। 16 अफराद को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 93,390 रुपये जब्त किए गए। गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए टप्पा चबूतरा पुलिस के हवाले किया गया है। मदीना बिल्डिंग चौराहे के पास चलती हुई गाड़ी में आग लगने से सनसनी देखी गई, तहम इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग से धुआं निकलते देखकर मुसाफिर नीचे उतर गए। बाद में फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकामी वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। राजेंद्र नगर की हुदूद में शौहर की तरफ से शराब न पीने की ताकीद और नसीहत पर खातून ने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़िया की शनाख्त अरुणा के हिस्से से की गई है। वाक़या किस्मतपुर में पेश आया। बताया गया है कि शौहर की तरफ से अरुणा को हमेशा शराब न पीने की नसीहत की जाती थी। गुज़िश्ता रात शौहर की अदम मौजूदगी में अरुणा ने चूहे मारने का जहर शराब में मिलाकर पी लिया। इसे दवाखाना मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो इलाज के दौरान फौत हो गई। गजा में 24 घंटों के दौरान यहूदी फौज के जालिमाना हमलों में मजीद 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं और एक ऐसे वक्त जबकि हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं, यहूदी फौज ने कई इलाकों को बमबारी से निशाना बनाया है। गजा सिटी में यहूदी फौज के हमलों में कई फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। शेख रुदान के इलाके में अपार्टमेंट को धमाके से निशाना बनाया है। जिबालिया में भी यहूदी फौज ने हमले किए हैं। मासूम बच्चे भी महलूकीन में शामिल बताए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गजा में फौरी जंगबंदी की अपील की है। ये अपील ऐसे वक्त में सामने आई है जब इसराइल ने गजा शहर पर कब्जे के लिए फौजी कार्रवाई के इब्तदाई इक़दाम का ऐलान किया। गुटेरेस जापान में अफ्रीकी तरक्की से मुतालिक एक कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। उन्होंने आज कहा कि गजा में फौरी जंगबंदी तक पहुंचना जरूरी है ताकि शहर को निशाना बनाने वाली किसी भी फौजी कार्रवाई से पैदा होने वाली मजीद हलाकतों और तबाही से बचा जा सके। उन्होंने इसराइल से ये मुतालबा किया कि वो मगरबी किनारे में गैरकानूनी बस्तियों की तोसी के फैसले से बाज आए। दूसरी तरफ मगरबी किनारे के रामल्लाह, नाबिलिस और हेब्रोन में भी यहूदी फौज की जारहियत में कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। यहूदी फौज रामल्लाह के अल अमारी कैंप में दाखिल हो गई और 22 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ देर बालूद के इलाके में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। बाज़ मुकामात पर मज़ाहमतकारों के साथ यहूदी फौज की झड़पें हुई हैं। इसराइल की जानिब से गजा शहर पर कब्जे के मंसूबे के पहले मरहले के आगाज़ के साथ ही वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सालिसों की जानिब से पेश की गई तजवीज़ का जवाब न देने का फैसला किया है। यह फैसला हमास का जवाब तलबीब को मौसूल होने के 48 घंटे बाद किया गया। ये बात इसराइली चैनल 12 ने बताई। इसराइली चैनल ने मजीद कहा कि स्ट्रेटेजिक उमूर के वजीर रॉन डर्मर ने पेरिस में कतरी हुक्काम के साथ गजा की तजवीज़ पर बातचीत की और उन्हें बताया कि जंगबंदी के मुआहदे की शर्त तमाम यरगमालों की रिहाई है। इस दौरान इसराइली नशरियाती इदारे ने ऐलान किया कि गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात के लिए आइंदा वक्त में कोई वफ्द भेजने का इरादा नहीं है। अमेरिका ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी से मुताल्लिक़ हुकाम और अहलकारों पर मजीद पाबंदियों का निफाज कर रहा है। नई पाबंदियों का ऐलान गुज़िश्ता शब किया गया है। ये पाबंदियां भी फौजदारी अदालत की तरफ से इसराइल के बारे में सख्त रवैया और कानूनी व अदालती प्रोसेस के शुरू कर रखने के खिलाफ इज़हार नाराज़गी के लिए आयद की गई हैं। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ने इसराइली रियासत की गजा में जारी जंग को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जियों के हवाले से देखना शुरू कर रखा है और इस नाते वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और उनके साथ पिछले साल तक वज़ीर दिफा रहने वाले योव गैलेंट ने के उन्हीं जंगी जराइम के खाते में वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। गजा में तकरीबन 2 साल से जारी जंग में अब तक इसराइल ने 62,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को कत्ल किया है। इनमें ख़वातीन और बच्चे ज़्यादा तादाद में शामिल हैं जो इसराइली बमबारी से कत्ल हुए हैं। अगरचे मई 2024 में जारी किए गए वारंट गिरफ्तारी के बाद भी नेतन्याहू और योगेलेंट को गिरफ्तार नहीं किया गया है, न ही कोई ऐसी कोशिश नजर आई। ताहम अमेरिका ने इस दौरान खुद बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के हुक्काम और मुताल्लिक़ा अफराद पर पाबंदियां लगाकर उन्हें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। ऐवान में आखिरी दिन भी अपोजिशन का एहतजाज। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राज्यसभा में भी 3 बिल्स को किया पेश। पार्लिमानी मुश्तरका कमेटी से रुजू करने का फैसला। खरगे ने अपोजिशन को मौका न दिए जाने पर किया एतराज। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने दाखिल किया पर्चे नामजदगी। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा की रूस के अपने हम मनसब से मॉस्को में मुलाकात। साल के आखिरी में चोटी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों पर तबादले ख्याल। तेलंगाना में इनहिराफ करने वाले 10 अरकान असम्बली को नोटिस जारी करने पर स्पीकर का गौर। मुशावरत जारी रखने की इतला। हैदराबाद के मियाँपुर में एक ही खानदान के 5 अफराद की मुश्तबा मौत। कमसिन बच्चे भी शामिल। मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात जारी। सीनियर माविस्ट खातून कारकुन ने अपने साथी के साथ चकुंडा कमिश्नर पुलिस के रूबरू खुद को किया खुद सुपर्द। हाइड्रा की इंहदामी कार्रवाइयां जारी। जोबली एनक्लेव माधवपुर में सरकारी आराजी पर गैर मजाज होटल की जानिब से किया जा रहा तामीरी ढांचा मुनहदिम। शौहर की जानिब से शराब नोशी से मना करने पर खातून ने की खुदकुशी। गुजरात में शदीद बारिश। पोरबंदर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। गोदावरी में पानी का जबरदस्त बहाव। कई घाट डूब गए। और गजा में 24 घंटों के दौरान 100 से ज्यादा फलस्तीनियों का कत्लेआम। मगरबी किनारे में क्रैकडाउन जारी। और नाज़रीन के साथ न्यूज़ एट 4 का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4 टीवी न्यूज़। खुदा हाफिज़।